पॉडकास्टर वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज आप सभी को माँ तारा के बाद एक ऐसी माँ से हम परिचय करवाने वाले हैं जिनके लिए न जाने कितने सारे शक, कितने सारे शुभ, कितनी सारी शंकाएं आपके मन में आती हैं। कई लोग तो माँ के बारे में मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि हमारे एक्सपर्ट से चाहूंगी इस विषय में बात करें। जाने में भी वहां अक्सर कतराते हैं कि वहां जाएंगे तो पता नहीं उनका तेज सह पाएंगे या नहीं, या माता के जो व्यवहार को लेकर, उनके मंदिर को लेकर तरह तरह के मिथक है। तो बिना किसी देरी के कौन सी माता है, कहाँ है उनका मंदिर, क्या है उनका निवास स्थान, अब आपको लिए चलते हैं आचार्य अजित तापसी जी के पास, जो माँ तारा के बाद आज आपका परिचय करवाने वाली है। माँ एक ऐसी दुर्गा, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो पूरे संसार में मैं कहूँ अगर पूजी जाती है या उनका वर्चस्व है, लेकिन थोड़ा सा साथ ही साथ कहीं भय भी है। तो अजय सर, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और आचार्य अजय जी, आपसे चाहेंगे कि आप बताएं आज हमें कौन सी माँ के किस शक्तिपीठ से हम सबका परिचय करवाने वाले हैं। वंदना जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आके यहाँ पर आपके माध्यम से लोगों को ये बताऊं कि एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ जिसके बारे में काफी भ्रांतियां भी हैं, और हम बात कर रहे हैं पीताम्बरा शक्तिपीठ जो दतिया में है जी। माँ बगलामुखी की शक्ति यहाँ पर वास करती है। और यदि आप इस जगह को देखें, माँ बगलामुखी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं जो हमारे पुराणों में है, लेकिन दतिया में माता का कोई चमत्कार नहीं है, माता की कोई भी लीला यहाँ पर नहीं है। ये जो जगह है ये एक तपोभूमि है, एक तपोवन है स्वामी जी का, जिनकी तपस्या के बाद माता ने यहाँ पर स्थान लिया और जगत के कल्याण के लिए लगातार वहां पर माता की जो पूजा अर्चना होती है, जो भक्त आते हैं उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश में ये जगह है। ग्वालियर से तकरीबन, ग्वालियर और झांसी का जो बीच का एक हिस्सा है वो दतिया के रूप में जो शहर है वहां पर माता का ये स्थान है। पीताम्बरा पीठ के नाम से ये माता विश्वविख्यात है। ये जगह ऐसी जगह है जो एक तरह से पूरा वन क्षेत्र है। अच्छा। आज तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह रही है जहाँ पर लोग तपस्या करते थे, एकांत में वास करते थे। और स्वामी जी जो गुरु जी थे इस जगह के, जिनके तपो बल से यहाँ पे माता ने स्थान लिया, उन्हीं के आशीर्वाद से ये जगह, ये मंदिर की स्थापना हुई। और यहाँ पर माता बगलामुखी या माता पीताम्बरा के साथ साथ माता धूमावती का वास भी है। तो एक ही जगह पर दो शक्तिपीठ या दो शक्तियां आपको एक साथ मिलती हैं, क्योंकि ये जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें है ये दोनों शक्तियां। और यदि कोई भी भक्त इस स्थान पे आते हैं तो उन्हें एक नहीं बल्कि 2 शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अजय जी, ये तो आपने बहुत अच्छा हमें बताया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि दर्शन के लिए अगर हम जाते हैं तो कुछ लोग, जो बहुत अच्छे से आपने आज परिचय दिया, परिचित हो गए होंगे, लेकिन एक डर, एक भय सा व्याप्त रहता है जब माँ बगलामुखी का नाम आता है। ऐसा क्यों? माँ बगलामुखी की जो कथा है या उनका जो अवतार जो उन्होंने लिया है, क्योंकि अलग अलग रूपों में जिस प्रकार भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, भगवान महादेव अलग अलग अपने अवतारों में आते हैं, ठीक उसी प्रकार माता भी अलग अलग अवतारों में जगत के कल्याण के लिए धरती पर अवतार लेती हैं। तो माता बगलामुखी शत्रु संहारक मानी गई है। ये एक ऐसी शक्ति मानी गई है, जो भी व्यक्ति शत्रुओं से परेशान हो, जो भी अपने दुश्मनों से परेशान है और जीवन की ऐसी समस्याएं जो ठीक नहीं हो रही हैं, जिनसे वो हर तरह से टूट चुके हैं, उनके लिए माता का ये स्थान है। और यहाँ पे 2 तरह की चीजें हैं, एक जो यहाँ पे साधना करते हैं, जो यहाँ से दीक्षा लेते हैं, और दूसरे जो भक्त हैं जो भाव के साथ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो ये 2 तरह के यहाँ पे भक्त होते हैं। एक वो जो साधना कर रहे हैं, साधक है जिन्होंने दीक्षा ली है, और दूसरे वो जो नियमित भक्त हैं और भक्ति भाव से यहाँ पे आए हैं। जब आप बगलामुखी माता के दर्शन करने के लिए दतिया आते हैं, वैसे तो दतिया में अपना रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन कई बड़ी गाड़ियां जो है वो झांसी में रुकती हैं, क्योंकि झांसी एक बड़ा स्टेशन है।
तो झांसी से ज़्यादा दूर नहीं है, 25-30 किलोमीटर है, तो आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, और आप चाहें तो ग्वालियर से उतर के भी आप गाड़ी से आ सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में स्थान पड़ता है। अब यहाँ की जो विशेषता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि स्वामी जी के तपोबल से यहाँ पे माता ने स्थान लिया है। कोई भी व्यक्ति, शत्रु हमारे दो तरह के होते हैं, एक दृश्य जो हमें दिख रहा है, एक अदृश्य है। अदृश्य शत्रु जिसके अंदर हम ऋण को भी ले सकते हैं, हम रोग को भी ले सकते हैं, मतलब वो जिनसे जो हमारा किसी ना किसी रूप से नुकसान कर रहे हैं, वो सब हमारे शत्रु हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति रोगों से पीड़ित है, ऋण उनका खत्म नहीं हो रहा है, कर्जा कभी भी नहीं उतरता उनका, और शत्रुओं से कोर्ट कचहरी के मुकदमों में वो फंसे हुए हैं, परेशानियां उनकी चल रही हैं, बहुत सारे जतन कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा जी। उन्हें यहाँ पे आना चाहिए, माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। आपने साधक की बात की थी, जब मुझे याद है पहले भी हमारी इस विषय पर चर्चा हुई थी कि इसकी साधना हर कोई सहज ही नहीं कर ले, या फिर अपने आप ही थोड़ा सा पढ़ के अगर कोई करता है तो बहुत समस्याएं देखने को मिलती हैं। मैं चाहूंगी उसके विषय में भी आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, माता बगलामुखी के स्थान कई हैं, हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, इधर मध्य प्रदेश में भी है। माता बगलामुखी की साधना आसान नहीं है। बिना गुरु के सानिध्य के माता बगलामुखी की साधना ना करें, भक्ति भाव से नमन कीजिए, बहुत है, उसी से माता आपका कल्याण कर देंगी। माता बगलामुखी का जो मंत्र है उसका जाप भी आप बिना गुरु की सलाह के ना करें। कई बार क्या होता है कि लोग जिज्ञासावश कुछ किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, कोई मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माता बगलामुखी वो शक्ति है जिनके साथ आप ट्रायल और रन वाली बात नहीं कर सकते। वो एक बड़ी सिद्ध शक्ति है, तरीके से ही वो सिद्ध होंगी, तरीके से ही उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। ये सिंपली आप भगवान या माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, भक्ति भाव से करें। जब आप पढ़ने लगते हैं उनके बारे में, ऐसे वृतांत बहुत लोगों से मैंने सुने हैं, क्योंकि काफी लोगों से परिचय मेरा है, तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की पढ़ने की तो कई बार किताब पढ़ते पढ़ते जैसे आंख लग गई, या किताब के ऊपर हाथ रह गया, या किताब अपने सिराने रख दी किसी ने, तो उन्हें ये आभास आता है कि वो एक बियाबान जंगल में है, चारों तरफ जंगली जानवर है। ये वही स्थान है जो तपोभूमि की मैं बात कर रहा हूँ। ये उसी तरह की उनको फीलिंग्स आनी शुरू होती है, उनको इमेजिनेशंस, उनको एलुसिनेशंस होनी शुरू होती है। जिस स्थान पे माता का वास है वही उनके दृष्टांत होना उनको शुरू हो जाता है, और एक बड़ा भयानक और डरावना दृश्य वो फील होता है। तो उससे बचने के लिए, अब ऐसे में जब किसी को होगा तो लोग घबरा जाएंगे और माता की भक्ति छोड़ देंगे। जी। तो उससे बचने के लिए गुरु के सानिध्य से ही माता बगलामुखी की आराधना आरंभ करें, भक्ति भाव से नमन करें, कोई मनाही नहीं। अच्छा आचार्य जी, बगलामुखी जी के बारे में ये भी कहा जाता है अक्सर कि शत्रुनाशिनी, यानी कि कई बार आपके घर में भी कई लोग, मैंने सुना कि वो सिद्धि करवा रहे हैं पंडित जी से, फला व्यक्ति का वो समझ लीजिए नाश चाहते हैं, या उसको कैसे मैं खुले शब्दों में कहूँ कि वो ना रहे, इस विषय के लिए भी वो बगलामुखी पाठ या जाप का जो है इस्तेमाल करते हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी सीधी बात है, आप शत्रु का संहार चाहते हैं या शत्रुता का संहार चाहते हैं? जी। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन से शत्रुता खत्म हो जाए, हमारी किसी से कोई शत्रुता ना रहे, तभी आप माता की भक्ति कीजिए, माता का अनुष्ठान कीजिए, माता के जो भी आपको जिस तरीके से भी करनी है कीजिए। आप अगर खास तौर से ये कहें कि मैं उनको मारण मोहन कर दूं, उनका उच्चाटन कर दूं, उनका स्तंभन करा दूं माता की शक्ति से, देखिए माता सबकी माँ है, वो किसी का बुरा नहीं करेंगे। हमारे जीवन की कठिनाइयां परेशानियां उनको दूर करेंगी। हम शत्रु संहार की जगह शत्रुता संहार, अपनी जीत की कल्पना करें। हमें किसी के हार से कुछ मतलब नहीं है, हमें अपनी जीत प्राप्त करनी है, लेकिन हमें दूसरे की हार में खुश नहीं होना। हम अपने कर्मों के अनुसार हमें फल मिलते हैं, तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। तो अच्छे कर्म में हमें शत्रु संहार की बात नहीं करनी, शत्रुता संहार की बात करनी है, यानी कि जीवन से कठिनाइयां खत्म हो जाए, हमें किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई या कोई द्वेष नहीं रखना मन में।
यानी कि अजय सर, हम चलते चलते यही कहेंगे कि आप जो बगलामुखी को लेकर जो मिथ है लोगों में कि एक मरण मारण के लिए अगर हम वहां जाना चाहते हैं या कोई ऐसा उपाय है, तो ऐसा अगर कोई सोच के जा रहा है तो उम्मीद करते हैं आज के इस पॉडकास्ट के बाद ये इच्छा तो उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि माँ का जो रूप है इससे इतर बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत और बहुत ममतामयी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये जो शक्तियां है ना, ये मनुष्य के जीवन में अच्छी चीजें हों, एक सकारात्मक हमारे जीवन में विचार आए, सकारात्मक हमारे जीवन के अंदर घटनाएं घटें, जी। उस आशीर्वाद को प्राप्त करने की है। हम द्वेष भाव से यदि जाएंगे, मन में हम शत्रुता लेके जाएंगे, तो अच्छा नहीं होगा। माता भी हमारी भेंट स्वीकार नहीं करने वाली। वहां पे पेड़े का प्रसाद चढ़ता है और माता धूमावती को स्पेशली शनिवार के दिन वहां पे पकोड़े का प्रसाद चढ़ता है। आपने कहीं सुना नहीं होगा ये पकोड़े का प्रसाद किसी जगह पे चढ़ रहा है, तो माता धूमावती को स्पेशली पकोड़े का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये वो शक्तियां हैं जिनसे हम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उनकी जो शक्ति है उससे अपने जीवन में सकारात्मकता लेके आए। अगर हम, आजकल लोग बहुत बातें बनाते हैं कि अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रभु इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। कोई मारण मौन सम्मोहन किसी के ऊपर कोई असर नहीं करता जब तक आपके ऊपर माता का आशीर्वाद है। कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपको दृढ़ विश्वास रखना है कि आप माता की जो भक्ति कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा रखो, माता की शक्ति पे भरोसा रखो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और जब भी आप दर्शन करने जाएं तो इसी भाव से जाएं कि माता रानी मेरे सारे दुख दूर करो, मेरे जीवन से जो भी कठिनाइयां हैं, शत्रुता है, रोग ऋण, सबका संहार करो, उन्हें दूर कर दो। इसी भाव से आप जाइए, माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी और मनचाही मुराद पूरी होगी आपकी। बहुत जल्दी खुश होने वाली शक्तिपीठ है। एक बार दर्शन से ही काम हो जाता है, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आज आपने हमें माँ का एक और बहुत ही सुंदर रूप से हमारा परिचय करवाया। और चाहेंगे आपसे यूं ही बस हमारी मुलाकात होती रहे और हर बार हम किसी नई शक्ति, किसी नए माँ के रूप से आप के माध्यम से जानते पहचानते रहे। आप आए, आपने इतनी सुंदर तरीके से माँ बगलामुखी के बारे में जो भी मिथक थे उन्हें दूर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपने दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की उम्मीद करती हूँ जो ये हमारा एपिसोड था, हमारे जो भी व्यूअर्स उन्होंने देखा होगा। और अजय जी ने बहुत अच्छे से माँ बगलामुखी के बारे में आज आपको बताया। अभी तक अगर आपके भी यही मिथ थे कि वहां जाना जो है हर किसी के बस की बात नहीं है, वह जादू टोना से जुड़े हुए या किसी का अनिष्ट अमंगल करने वाले ही जाते हैं, आज ये मिथक जो है आपके दूर हो गए होंगे। तो चलिए, पॉडकास्टर वंदना में आज के एपिसोड को हम यूं ही समेटते हैं और फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई और रोचक जानकारी लेकर।